हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। फाइनली आज हम बात करेंगे बेबजी के बारे में, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। कहीं ना कहीं इसका शेड्यूल आउट हो चुका है, मतलब काउंसलिंग चालू हो चुकी है। और बेबजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर है कई जबरदस्त कॉलेजेस, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आईएम, या फिर अगर हम बात करें हेरिटेज, राइट, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, खासतौर से जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से बेबजी जैसा एग्जामिनेशन, बेबजी जैसी काउंसलिंग कई सारे बच्चे गिरते हैं। और यहां पर होता है बहुत सारा कंफ्यूजन। तो शेड्यूल तो आउट हो गया है, शेड्यूल के साथ साथ काउंसलिंग कैसे करना है, इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप ये शेड्यूल देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो गए हैं। जैसे कि आप यहां पर क्लियरली देख रहे हो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस, चॉइस फिलिंग 10 से 16 तारीख के बीच में, मतलब 10 जुलाई से 16 तारीख के बीच में होगा। और मॉडिफाई जो वगैरह आप कर सकते हो वो 16 तारीख को इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट, जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट आएगा, वो 19 तारीख को आएगा। और पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फीस, अगर आपको वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जो मिली है वो एक्सेप्ट करना है तो आपको यहां पर एक एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है और साथ ही साथ रिपोर्टेड करना पड़ता है। और उसके बाद सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कहीं ना कहीं आपका सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 26 तारीख को आएगा। अब ये तो रहा शेड्यूल आप नीचे जाके ये तमाम चीजें देख भी सकते हो। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, राइट, कि यहां पर क्या क्या चीजें किस किस दिन होने वाली हैं। इवन मोपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट कब होने वाला है? 3 तारीख को। कौन से कॉलेजेस टॉप मोस्ट हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, राइट, और उनकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले ओके, 2 पेन कलर कर देते हैं यहां पर। चलिए, अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको यह चीज समझनी है कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जिनको आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, राइट। अगर हम बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी, आईएम कोलकाता, हेरिटेज कोलकाता, हल्दिया इंस्टीट्यूट, राइट, ये तमाम वो कॉलेजेस हैं जो जबरदस्त कॉलेजेस हैं। अगर आप देख रहे हो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्पेशली एडमिशन लेने का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसमें से जादवपुर नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है एनआईटी लेवल की। तो चलिए, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन तमाम प्रोसेस में, राइट, काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को भी हम समझते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए, अब यहां पर देखिए, राइट, कि काउंसलिंग होगी कैसे। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं डार्क कलर का पेन ले लेता हूं। ओके, देखिए यहां पर क्या करना है आपको कि रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप बताओगे मैं इस कैटेगरी का हूं, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, इतना इनकम है, मैं एससी का हूं, ओबीसी का हूं। ये तमाम चीजें जो हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ये करनी होती है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि बेबजी एक स्टेट काउंसलिंग है, लेकिन ये खुद का एग्जाम भी कराती है। उस एग्जामिनेशन में XYZ एक रैंक भी आती है, उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र में हो या दूसरी स्टेट में भी हो, राइट, कि आपको ठीक है MST CET से 90% सीटें मिल जाएंगी, 10% हम जेई मेंस के थ्रू दे देंगे। यहां पर भी वही ऐसे ही क्राइटेरिया है। तो अब बेबजी वाले जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बेबजी का एग्जाम दिया होगा, फिर से सुनिएगा, बेबजी की काउंसलिंग तो आप कर ही रहे हो, अगर एग्जाम आपने बेबजी दिया होगा तो वो लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं, और जिन्होंने जेई मेंस दिया वो भी कर सकते हैं, बट उन दोनों का कोटा अलग अलग है, राइट। सो इनकी भी 500 रुपये फीस है बेबजी वालों की, और जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू जो जा रहे हैं उनकी भी 500 रुपये। रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब चॉइस फिलिंग करना है, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करोगे कि पहले आपने हल्दिया डाल दिया या जादवपुर डाल दिया, ये जो भी डाल दिया। अब ये कौन सा कॉलेज हमें पहले मिलेगा बाद में मिलेगा, तो देखो ये भी हमने बड़ा अच्छा सिस्टम कर रखा है। यहां पर देखिए, आप जरा कुछ नहीं करना है आपको,
studentkhapri.com, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगा। studentkhapri.com पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पर करेंगे इस तरीके की एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सारे रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, ये चॉइस फिलिंग टूल आ गया, रैंक प्रेडिक्टर, जिससे आप रैंक डाल के ही पता चल जाएगा। अब वेबजी का हमें ओपन करना है, गो टू चॉइस फिलिंग टूल। ये एआई के थ्रू बना हुआ जबरदस्त चॉइस फिलिंग टूल है जो आपकी सारी चॉइस फिलिंग करेक्ट कर देगा, बता देगा और ये भी बताएगा कि भाई साहब आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। अब देखो यहां पर मान लीजिए मेरी रैंक है वेबजी के थ्रू XYZ में, यहां पर बोल रहा हूं 1000 या फिर मैं ले लेता हूं 5000, राइट। अब मैं यहां पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं। अच्छा, बंगाल में मैंने पहले बात की है, इसमें ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, राइट। सो आप जो भी है, ओपन है, राइट, ओपन पीडब्ल्यूडी है, एससी है, एसटी, वो आप यहां पर डालिए। अब यहां के हिसाब से आप जाधवपुर, राइट, CS, IT, राइट, या कल्याणी यूनिवर्सिटी, ये एक सीक्वेंस बता रहा है कि देखो भाई साहब आपकी ये रैंक है ना, इस रैंक के हिसाब से ये बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी, ये एक चॉइस फिलिंग आप करिए। अब आपने मान लीजिए उल्टी सीधी भी कर दी, या आपको जो कॉलेज चाहिए आप वो इसमें डालिए। अब इसमें जो भी आपको मिलेगा वो इंडिकेट कर देगा। कौन इंडिकेट कर देगा भाईजान? वो कर देगा इंडिकेट ये टूल। जैसे देखिए मैंने टोटल कॉलेज भरे, यहां पर मैंने ये लिस्ट अपनी सेव भी कर ली, राइट। यहां पर अगर मैं देखता हूं, फिर से कर देता हूं, कुछ भी ऊपर नीचे भर देता हूं मैं, राइट, ताकि आपको एक क्लियरिटी समझ में आए। अच्छा, EC ब्रांच चाहिए नहीं चाहिए, IT ब्रांच चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। अब जैसे ही मैंने व्यू किया, देखिए ये रेड कलर के वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे। क्या नहीं मिल रहे? हमें ये नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो रैंक थी इसकी क्लोजिंग ही हो गई है 17 पे, 1800 पर। हमारी जो रैंक थी मैंने 5000 डाली थी। अब आपको कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IT मिल सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में केमिकल मिल सकती है, जो मैंने चॉइस फिलिंग की है, मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग की है। तो ये AI टूल बता रहा है। अब ये भी बता रहा है कि इसको नीचे ला दीजिए, ये देखिए दिस शुड बी फर्दर, एक इंडिकेशन दे रहा है। क्योंकि जो ये रेड कलर है ना, ये आपको नहीं मिल रहे हैं, और जो ग्रीन कलर है वो आपको मिल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अब यहां पर समझ में आ रहा होगा, राइट। सो अगर हम इसको इंडिकेट करिए तो येलो वाले जो है ना, इनके मिलने के चांसेस है। रेड वाले तो मिल ही नहीं रहे आपको, येलो वाले मिलने के चांसेस है। मतलब आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से 13 नंबर कॉलेज आपको मिल सकता है या 14 नंबर मिल सकता है, क्योंकि 50-50 चांसेस है। और 17 जो है 99.9% चांसेस है ये मिल ही जाएगा। तो जो ग्रीन कलर वाला है 17-18 नंबर वाला, ये आपको मिल रहा है जैसी आपने चॉइस फिलिंग की है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ब्रांच छोड़ भी दी। अब ये आपको पूरा इंडिकेट भी कर रहा है, सारी चीजें बता भी रहा है, राइट। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करनी है, कौन सा कॉलेज आगे पीछे ऊपर नीचे जाएगा, ये भी बता रहा है। जैसे कि इसके हिसाब से ये ब्रांच बेटर है, ये भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप B.Pharma वगैरह करना चाहते हो, तमाम चीजें करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस, देखिए इंजीनियरिंग, किसमें सारी चीजें यहां पर बता रहा है कि इस कॉलेजेस में जो आपने भरा है, ये कॉलेज और नीचे आप ले जा सकते हो और दूसरे कॉलेजेस भर सकते हो। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि रेड वाले मिल नहीं रहे, येलो वाले जो हैं वो 50% चांसेस है मिलने के, और ग्रीन वाले हमें मिल ही जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आया, मैंने उल्टी सीधी काउंसलिंग कर दी। AI को इंडिकेट करो, ऑटोमेटिक सॉर्ट करो। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक जो है एक चॉइस फिलिंग करके आपको एक बता दिया, इंडिकेट कर दिया, आपको बता दिया कि ये एक सही चॉइस फिलिंग हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि एडवाइस लेना ना लेना। अब आप अपनी लिस्ट बनाओ, इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाओ, बार बार करके देखो। ये AI टूल आपकी मदद करेगा चॉइस फिलिंग में, काउंसलिंग में, राइट। इसके थ्रू आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, प्रॉपर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो ये टूल का यूज करके, राइट, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके करिए। अब हम आ जाते हैं वापस, राइट। जैसे कि हमने यहां पर देखा, तो हमने क्या करा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉक कर दी। लॉक होने के बाद पहली जाहिर सी बात है, जब चॉइस लॉक हो गई तो अलॉटमेंट आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा। अब या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा,
या तो अलॉट होगा जब रिजल्ट आएगा, या अलॉट नहीं होगा। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो अलॉट होगा या अलॉट नहीं होगा। अगर अलॉट हुआ तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसमें पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, मतलब सीट को एक्सेप्ट करने की फीस आपको भरनी पड़ती है। और अगर आपने नहीं भरी तो आप बाहर हो जाओगे, राइट। अब अगर आपको अलॉटेड नहीं हुआ तो आप राउंड 2 में जाइए। अगर अलॉटेड हो गया तो सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी, राइट, वो आपको भरनी पड़ेगी। नहीं भरोगे तो बाहर हो जाओगे। अगर नहीं अलॉटेड हुआ तो राउंड 2 में चले जाइए। अब आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी, पे कर दी, राइट, टू द इंस्टीट्यूट। तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा कि इंस्टीट्यूट का जब आपने पे कर दिया है फीस तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो आपको फर्दर प्रोसेस होगी। अगर नहीं हुआ, राइट, कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट जो आपने बताए थे कि मैं एससी का था, एसटी का था, B1 कैटेगरी, ओबीसी B1 का था, या जो भी आपने बताया, अगर वो नहीं मिला तो कैंसिल हो गया, सेकंड राउंड में चला जाएगा, राइट। अगर नॉट एलिजिबल तो आप बाहर हो जाओगे, नॉट अटेंडेड बाहर हो गए। अब अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया, जो आपने बताए थे, जो आपने आपको बताया था वो डॉक्यूमेंट अगर सही पाए गए तो अलॉटेड जो भी चॉइस थी आपकी, राइट, आपको वहां पर रिपोर्ट करनी होगी। सीधी सी बात है, आपने रिपोर्ट करा, एक तरह से आपका एडमिशन हो गया। अब आप, राइट, जो कॉलेजेस मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हमें वही कॉलेज की वही ब्रांच चाहिए थी, हमने रिपोर्ट करा, आपका एडमिशन हो गया। अगर हमें फर्दर चाहिए प्रोसेस, मतलब हम चाहते हैं इससे बेटर, तो हम अपग्रेड की तरफ जाएंगे। अपग्रेड की तरफ जाएंगे और दैट्स हाउ आप राउंड 2 में इस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे। वही प्रोसेस है राउंड 2 के बाद, राइट, फ्रेश अलॉटमेंट। अब राउंड 2 में 2 तरीके के लोग आएंगे, कैसे, 3 तरीके के, बल्कि राउंड 2 A B C। राउंड 2 क्या है, वो डायरेक्ट जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले लोग हो रहे हैं, जिनका फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश कैंसिल हो गया था, डायरेक्टली सेकेंड राउंड में ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट। तो वो उनको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना है, क्योंकि फर्स्ट उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरी थी। एक ही बार भरना है सीट एक्सेप्टेंस फीस, या तो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भर दी तो अब नहीं भरना है, फिर आप आ जाओगे राउंड 2B कैटेगरी में, राइट। आपका वहां डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो पाया था तो फीस आपने सबमिट कर दी थी। देखिए ना, ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब या तो आपकी, राइट, कैंसिल हो जाएगा तो आप सेकेंड राउंड में चले जाओगे, और अगर आपका नॉट एलिजिबल हो गया तो आप एक्सेप्ट हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, घुमा फिरा के अगर हम बात करें कि सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है, एक ही बार भरनी है लेकिन, राइट। तो जिन्होंने नहीं भरी थी वो फ्रेश अलॉटमेंट है, वो फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस भरेंगे। जिन्होंने भर दी थी बट वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और पर्टिकुलर आगे की फर्दर प्रोसेस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो यहां पर सीधी सी सिंपल सा अलॉटेड, चॉइस और रिपोर्ट करना है। यहां पर देखिए अपग्रेड के लिए जो जाना चाहते हैं, राइट, क्या अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस, अपग्रेड टू अदर चॉइस, दिस इज हाउ ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया है। इस तरीके से आपको करना है। अब यहां पर 1 2 3 एक तरह से मॉपअप राउंड तक होते हैं, राइट, काउंसलिंग। और यहां पर कितने भी बंगाल के सारे कॉलेजेस लगभग जो इस बेबजी के अंदर आते हैं उन सबको आप भर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग में एक चीज ध्यान में रखिए, जो कॉलेज नहीं भी मिल रहे हैं उनको हमेशा ऊपर रखिए ताकि आपकी एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग हो पाए। और इस टूल का यूज करके देखिए, वो टूल आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा सही चॉइस फिलिंग करने का तरीका। नेट कैफे और दूसरी जगहों से बचिए, खुद से कर सकते हैं इस टूल की मदद से। और हमने लगभग फ्री कर रखे हैं। किसी टूल का 199 या 99 रुपीज होगा, तो जाओ जाके देखो और यूज करो इसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.